हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको एमएससी जूलॉजी के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7999742498। आप मुझे 7999742498 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए। और डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको मेरे यूट्यूब चैनल की और टेलीग्राम की तथा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के बारे में। तो हम सिनॉप्सिस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन, सेकंड जो है डेफिनेशन, एंड थर्ड जो है फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, डिफरेंस बिटवीन ग्रेडुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ थ्योरीज एंड कंक्लूजन, एंड लास्ट जो है रेफरेंस। हम इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है वो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये दोनों यह दर्शाते हैं कि एवोल्यूशन की प्रक्रिया धीरे धीरे और स्थिर गति से होती है या फिर जो है अचानक और तीव्र गति से बदलना या बदलाव जो है हो जाते हैं उसमें। हम यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है कि फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म जो है यह सिद्धांत कहता है कि इवोल्यूशन जो है धीरे धीरे और लगातार जो है होता है और छोटे छोटे जेनेटिक चेंज के कारण समय के साथ साथ नए स्पीसीज जो है बनती हैं। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम की हम बात करें यहाँ पे तो यह सिद्धांत बताता है कि इवोल्यूशन लंबे समय तक स्थिर रहता है और अचानक कुछ तीव्र और बड़े बदलाव होते हैं जिससे जो है नए स्पीसीज का निर्माण होता है। एंड फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म की हम बात करें यहाँ पे तो जो है फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म जो है एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है जो यह सुझाव देती है कि नई प्रजातियाँ जो है उच्च श्रेणियों के का जो विकास है वो धीमे और लगातार परिवर्तनों के कारण के माध्यम से होता है। यह सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उनके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचर सिलेक्शन से जो है नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रमुख भाग है। इस विचार के अनुसार जीवों में परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं और जो लंबे समय से स्पष्ट रूप से नई प्रजातियाँ जो होती है के रूप में दिखाई देते हैं और यह विकसित प्रक्रिया जो है धीरे धीरे होती है और इसमें जो है छोटे छोटे बदलाव शामिल होते हैं जो समय के साथ बड़े बदलाव में जैसे कि हम जानते हैं कि फाइलोजेनेटिक जो है ग्रेडुअलिज्म का मानना है कि जो जैविक विकास जो है निरंतर और दीर्घकालिक जो है प्रक्रिया है और इसकी जो नई प्रजातियां हैं वह अचानक नहीं बनती बल्कि जो है पुरानी प्रजातियां जो होती हैं वह धीरे धीरे परिवर्तन के कारण विकसित होती हैं। और फॉसिल रिकॉर्ड में जो है यहाँ पे अंतरिम रूप से मिल सकते हैं, मतलब ट्रांजिशन फॉर्म जो है मिल सकते हैं जो इन धीमे परिवर्तनों का प्रमाण है। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म की बात करें तो फाइलोजेनेटिक जो है ग्रेडुअलिज्म की मुख्य विशेषताएं यहाँ पे हम जानेंगे। जो है कंटिन्यूअस चेंज जो है फाइलोजेनेटिक ग्रेडुअलिज्म के अनुसार विकास में छोटे छोटे परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। ये बदलाव जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहते हैं जिससे जीव समय के साथ साथ धीरे धीरे नई विशेषताएं विकसित करते हैं। इस निरंतर प्रक्रिया का स्पष्ट प्रारंभ या अंत नहीं होता है बल्कि यह अनवरत रूप से चलती रहती है। हम सेकंड की बात करें जो है इंटरमीडिएट फॉर्म्स
तो इस सिद्धांत का मानना है कि फॉसिल्स जो है रिकॉर्ड में ऐसे जीवों के प्रमाण मिल सकते हैं जो दो अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं धीरे धीरे पुरानी प्रजातियों से विकसित हुई। उदाहरण के लिए जो है आर्कियोप्टेरिक्स को पक्षियों और सरीसृपों के बीच की जो है मध्यवर्ती के रूप में माना जाता है। एंड हम थर्ड की बात करें यहाँ पे तो स्लो एंड जो है स्टडी, तो यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति जो है वो धीमी और स्थिर होती है। लाखों वर्षों के दौरान छोटे छोटे बदलाव जुड़कर बड़े परिवर्तन जो है उसमें बदलते हैं। यह प्रक्रिया जो है इतनी धीमी होती है कि इसका प्रभाव जो है छोटी अवधि में दिखाई नहीं देता है, लेकिन लंबी अवधि में यह नई प्रजातियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट की हम बात करें यहाँ पे तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। यह एक एवोल्यूशनरी थ्योरी है जिसे जो है 1972 में जो है स्टीफन जे गोल्ड ने जो है निल्स एल्डर्स के ने प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की प्रक्रिया लगातार धीमी नहीं होती है, बल्कि यह लंबे समय तक स्थिरता के बाद जो है अचानक और तेज परिवर्तनों के रूप में होती है। इस सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियां जो है मुख्य रूप से तब विकसित होती हैं जब किसी आबादी का एक छोटा समूह लगातार जो है अलग थलग या आइसोलेटेड हो जाता है और तेज़ी से अनुकूलन करता है। पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम को मानना है कि विकास स्थिरता के जो है लंबे समय तक रुक जाता है, जिससे प्रजातियां जो है लगभग अपरिवर्तित रहती हैं और जो है अचानक वातावरण में बड़े बदलाव या छोटे समूह के अलगाव तीव्र परिवर्तन होते हैं। फॉसिल्स रिकॉर्ड में जो है ट्रांजिशनल जो फॉर्म्स कम या गायब रहते हैं क्योंकि परिवर्तन जो है बहुत जल्दी होते हैं। और यह सिद्धांत जो है फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म के विपरीत है और बताता है कि जैविक विकास धीमे और निरंतर नहीं बल्कि रुक रुक कर होता है। हम नेक्स्ट की बात करें हम यहाँ पे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के बारे में, तो जो है इसकी विशेषताएं जो है निम्न हैं। देखें कि लॉन्ग पीरियड्स ऑफ जो है स्टेबिलिटी, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में। तो पंक्चुअलिटी जो इक्विलिब्रियम के अनुसार अधिकांश जो प्रजातियाँ हैं वह लंबे समय तक जो है स्थिर नहीं रहती हैं, स्थिर रहती हैं और जिससे उनके शारीरिक लक्षणों या संरचनाओं में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। यह स्थिति लाखों वर्षों तक बनी रह सकती है, जिसे स्टेसिस कहते हैं। यह दर्शाता है कि विकास धीरे धीरे नहीं बल्कि रुक रुक कर होता है। एंड सडन चेंज, तो लंबे समय तक स्थिरता के कारण बाद जो है अचानक तीव्र और बड़े बदलाव होते हैं जो नई प्रजातियों के गठन का कारण बनते हैं। यह परिवर्तन जो है आमतौर पर पर्यावरणीय दबावों, अचानक जलवायु परिवर्तन या अलग अलग पड़े छोटे छोटे समूहों के अनुकूलन के कारण होता है। इस प्रक्रिया में नई प्रजातियां जो है बहुत ही कम समय में विकसित होती हैं। लैक ऑफ इनहेरिटेंस एंड फार्म, तो पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के तहत जो है फॉसिल्स रिकॉर्ड में मध्यवर्ती रूप जो है कम या अनुपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि नई प्रजातियां इतने कम समय में बनती हैं कि उनके विकास का जो मध्य चरण है फॉसिल्स रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाता। यह फॉसिल्स रिकॉर्ड के जो है गैप्स को समझने में सहायक होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुअलिज्म एंड पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम के बारे में। यहाँ पे जो है रेट चेंज हो रहा है, धीमा स्थिर हो रहा है ग्रेजुअलिज्म में, और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है अचानक और तीव्र हो जाता है। इसमें फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म मिलते हैं या दुर्लभ या अनुपस्थित होते हैं, इस टाइप से आप देख सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंस की हम यहाँ पे बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ थ्योरी, फाइलोजेनेटिक ग्रेजुअलिज्म एक पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम सिद्धांतों का निम्नलिखित महत्व है। यहाँ पे जो है अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन के बारे में है कि ये सिद्धांत जो है एवोल्यूशन के अलग अलग पैटर्न्स को स्पष्ट करते हैं। और फॉसिल्स जो है इंटरप्रेटेशन जो है तो उसमें फॉसिल्स रिकॉर्ड को जो है इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। कुछ फॉसिल जो है ग्रेजुअल चेंज जो है करते हैं तो कुछ पंक्चुएटेड चेंज करते हैं। स्पीशीज एडेप्टेशन की बात करें हम तो स्पीशीज के जो एनवायरनमेंट के अनुसार कैसे एडेप्ट करते हैं उसमें समझने में सहायक होते हैं। कंक्लूजन की हम बात करें तो फाइलोजेनेटिक जो है ग्रेजुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एवोल्यूशन के
दो मुख्य सिद्धांत हैं। और ग्रेडुअलिज्म बताता है कि एवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, जबकि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम जो है बताता है कि लंबे समय तक स्थिरता के बाद तेज गति से बदलाव होते हैं। और यह दोनों सिद्धांत एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को समझने में महत्वपूर्ण और प्रकृति में पाए जाने वाले विविध एवोल्यूशनरी पैटर्न को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, नोट्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 7999742498। आप इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।